शिव महापुराण कथा को कान खोलकर सुन लो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्योंकि इस आश्विन माह में 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन करवा चौथ व्रत पड़ रहा है। और आप सभी को पता है कि यह साल का सबसे बड़ा दिन है। आज की इस कथा में ध्यान से सुने। करवा चौथ व्रत का नियम, इस व्रत के 2 नए नुस्खे व्रत का पारण किसका सब कर, 2 नए नुस्खे व्रत का पारण किस कर देना प्रकार करना चाहिए व्रत करने का नियम। और यह जो 10 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन व्रत पड़ रही है, उसी दिन चांद किस समय निकलेगा, संपूर्ण बातें देखिए। सूर्यास्त के समय से लेकर चंद्र दर्शन तक अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में विराजमान होता है, तब यह महाकरवा योग कहलाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि स्त्री या पुरुष श्रद्धा भाव से शिव जी के नाम का दीपक जलाए तो जीवन में छिपे हुए दुर्भाग्य मिट जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तुलसी की लकड़ी क्यों, लाल वस्त्र का क्या अर्थ है, और ये 108 चावल के दाने आखिर क्या रहस्य रखते हैं। तो आइए एक एक रहस्य को समझते हैं। तुलसी लकड़ी दीपक का रहस्य, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां तुलसी का वास होता है वहां विष्णु स्वयं निवास करते हैं। और जब तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाया जाता है तो उस दीपक की लौ में शिव और विष्णु दोनों का संगम होता है। इसलिए कहा जाता है, तुलसी दीप जले जहां, संकट वहां टिके न कभी। ये दीपक जब करवा चौथ की रात्रि में जलता है तो वह केवल अंधकार मिटाने वाला दीपक नहीं होता, वह जीवन की विपत्तियों, तंत्र बाधाओं और दुर्भाग्य के अंधकार को भी मिटाता है। लाल वस्त्र का महत्व, लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन जब स्त्रियां लाल साड़ी पहनकर शिव पार्वती का पूजन करती हैं तो उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है यह लाल वस्त्र। जब इसी लाल वस्त्र पर तुलसी लकड़ी का दीपक रखा जाता है तो वह दीपक सौभाग्य, धन और स्थायी सुख को आकर्षित करता है। लाल वस्त्र इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यह एक जीवित माध्यम बनता है आपकी इच्छा को शिव शक्ति तक पहुंचाने का। 108 चावल के दानों का अर्थ। अब बात करते हैं उन 108 चावल के दानों की। आप सोच रहे होंगे 108 ही क्यों? दरअसल 108 संख्या स्वयं में पूर्णता का प्रतीक है। यह संख्या नवग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के योग से बनती है। हर चावल का दाना एक ग्रह, एक नक्षत्र और एक दिशा की शक्ति को दर्शाता है। जब ये और तुलसी दीपक उनके ऊपर जलता है तो पूरा ग्रह मंडल आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। इसीलिए कहा गया है, एक दीपक तुलसी संग करे 100 ग्रहों का संतुलन। करवा चौथ और तुलसी कुंड का संबंध बहुत कम लोग जानते हैं कि करवा चौथ के दिन तुलसी कुंड में दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ कार्य माना गया है। तुलसी कुंड मां लक्ष्मी का प्रतीक है। और जब करवा चौथ की रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणें तुलसी के पत्तों पर गिरती हैं तो वह ऊर्जा दिव्य बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, करवा चौथ की रात तुलसी में दीप दान करने वाला भक्त 7 जन्मों तक दरिद्रता से मुक्त रहता है। उपाय का मुख्य उद्देश्य आप समझिए, इस उपाय का मूल उद्देश्य क्या है? यह केवल एक सौभाग्यवर्धक उपाय नहीं है, बल्कि यह उपाय आपके ग्रह दोष, तंत्र बाधा, विवाह में विलंब, वैवाहिक कलह और धन की रुकावटों को समाप्त करता है। करवा चौथ की रात जब तुलसी के पास ये दीपक जलता है तो ये 3 स्तर पर काम करता है। शारीरिक स्तर पर घर की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और रोग दोष समाप्त होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर मन की शांति बढ़ती है, ध्यान की शक्ति जागती है और सौभाग्य स्थायी होता है। दैविक स्तर पर यह उपाय शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण दोनों का आशीर्वाद दिलाता है, जिससे हर दिशा से सफलता मिलने लगती है। इस उपाय को करने का शुभ समय, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय का मुहूर्त करवा चौथ के दिन संध्या काल में जब चंद्रमा उदित होने वाला हो, यानी सूर्यास्त से लगभग 30 मिनट पहले से लेकर चंद्र दर्शन तक का समय सबसे शुभ माना गया है। यदि कोई इस समय तुलसी कुंड के पास लाल वस्त्र पर तुलसी लकड़ी का दीपक रखकर 108 चावल के दाने अर्पित करता है
तो उसे आने वाले पूरे वर्ष भर में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट, वैवाहिक कलह या ग्रह दोष प्रभावित नहीं करता। तुलसी दीपक के दिव्य लाभ। अब सुनिए, इस उपाय को करने से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है, पति पत्नी के बीच का मतभेद मिटता है, सौभाग्य स्थायी बनता है, अखंड सौभाग्य का प्रतीक बनता है, गृह लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन की आवक बढ़ती है, रुका हुआ पैसा वापस मिलता है, ग्रहों की शांति होती है, विशेषकर मंगल, राहु और केतु के दोष शांत होते हैं, शत्रु बाधा समाप्त होती है। जो लोग नजर या तंत्र से प्रभावित हैं उन्हें तत्काल राहत मिलती है। एक सच्ची कथा शास्त्रों में कथा आती है, एक स्त्री जिसका नाम पुहासिनी था, उसने वर्षों तक करवा चौथ का व्रत किया, परंतु उसके पति के व्यापार में हमेशा हानि होती रही। एक वर्ष उसने किसी पंडित से यह तुलसी दीपक उपाय सीखा। उसने करवा चौथ की रात तुलसी कुंड में दीपक जलाया और अगले ही महीने उसके पति का व्यवसाय 4 गुना बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसे उन्होंने लक्ष्मी नाम दिया। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि करवा चौथ की रात तुलसी कुंड में तुलसी लकड़ी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का आगमन सुनिश्चित होता है। निष्कर्ष और प्रेरणा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बार जब करवा चौथ की रात्रि आए तो केवल व्रत न करें, बल्कि इस तुलसी लकड़ी दीपक उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करें। याद रखिए, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह दिशा भी दिखाता है। जब ये तुलसी दीपक जलेगा तो आपके जीवन के अंधकार में भी एक नई परिकल्पना है, ठीक है, दिशा प्रकट होगी। लाल वस्त्र आपकी इच्छाओं का प्रतीक होगा। 108 चावल आपके सौभाग्य के बीज होंगे और तुलसी दीपक शिव और लक्ष्मी का संगम होगा। करवा चौथ की 2 विशेष राशियां जिनका भाग्य चमकेगा। वृषभ राशि, जिनके जीवन में आर्थिक संकट या विवाह में देरी चल रही है, उनके लिए यह उपाय वरदान सिद्ध होगा। कर्क राशि, पारिवारिक तनाव और मन की अशांति दूर होगी, माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होगी। अब चलिए जान लेते हैं उसे हल्दी दीपक और तुलसी लकड़ी दीपक के उपाय के बारे में, जो आपको इस करवा चौथ के पावन पर्व संपूर्ण बातें ध्यान से सुने। किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोट्री कागज की पुड़िया, जिनमें 108 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी,
हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में, हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए, छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए, इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें, छोटी छोटी लोई लेकर बीचे पार के करोड़ में बातार के बीचे में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें, ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में। 108 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 108 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 108 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो, जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए। और आपको उपाय करते समय, ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत समर्पित करना है, वो सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पित कीजिए और समझतांति बौद्धि पर श्रद्धा से अर्पित कीजिए। मन मन भाव से कहिए, छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः शिवलिंग पर जलाभिषेक,
अब शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार आकर की जल कार्तोसो परसु पर सुगम कर दीजिए। ऐसे क्या कार्तोसु कर परसु पर की जलाभिषेक का नमः शिवाय का उच्चारण करें, ये सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानी